85 या 15 का कॉन्सेप्ट आप छुपा कर रखे हैं। नहीं, ये 15 कौन है ये बताइए। भाई 15% वही लोग हैं जो आज प्रशासन में हैं, शासन में हैं, और हमारे सवर्ण भाई लोग हैं। तो मतलब जो भी सवर्ण कास्ट हो गया, हाँ, ओबीसी तो कास्ट भाई जो बड़े हो गए, तो जो अभी अच्छे, मतलब उनका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा है, उन लोगों की आप बात कर बिल्कुल इकोनॉमिक कंडीशन है, तभी तो वो पढ़ लिख करके आगे आ गए हैं। और जो हमारा पिछड़ा भाई है, दलित भाई है, आदिवासी भाई है, वो उसकी माली स्थिति ऐसी नहीं रहती है। अगर आदित्य कुमार पासवान को भविष्य में मौका मिला जी, तो ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है जो वो 85% को 5 साल, क्योंकि देखिए आपका टर्म तो 5 साल रहेगा, 5 साल बाद आप रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो सेकेंडरी बात है। 5 साल में ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि आप 85% को सही जगह पे ला सकते हैं? देखिए सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो 85 हो या 15 हो। 85-15 की बात इसलिए हो रही है कि जो संख्या है, संख्या बल के अनुसार हमें हमारा हक चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर कभी ऐसा होगा और मौका मिलेगा तो शिक्षा पे विशेष ध्यान देना होगा, और शिक्षा पे विशेष इसलिए ध्यान देना होगा कि और शिक्षा वैसे लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी जहां वहां पहुंच नहीं पा रही है, और वैसे लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा जो पैसे की कमी के कारण आज शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं और आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आरक्षण तो सरकार ने दे दिया, लेकिन क्योंकि सिंस वी आर अ न्यू कंट्री, बहुत हमें 75 वर्ष हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें अभी इवॉल्व कर रही हैं और उसको टाइम लगेगा सही होने में। हाँ। और वो हो भी रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। तो वो अब थोड़ा सा फास्ट काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आरक्षण तो मिल गया, लेकिन आरक्षण के साथ साथ जो वो शिक्षा होनी चाहिए, जो बेस पे जो शिक्षा होती है, एजुकेशन जो होता है, वो इम्पार्ट नहीं हो पा रहा है। इसी का कारण है कि लोग, हमारे बच्चे जो आरक्षण के दायरे में जो बच्चे आते हैं, जो पढ़ते हैं, वो ऊपर नहीं आ पाते हैं, और आते भी हैं तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनका बेस जो है वो वीक होता है। तो शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, इतना मजबूत उनका हो कि वो उस जगह पे पहुंच सकें। अभी देखिए, पीछे मैं पढ़ रहा था, आईआईटी और आईएम का रिसर्च था कि जो आरक्षण वाले जो बच्चे हैं, जो आरक्षण के दायरे में जो बच्चे रहते हैं, वो आईआईटी और आईएम में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। इधर या छोड़ देते हैं वो, या ड्रॉप आउट होते हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो उनकी एजुकेशन होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन होती है, वो उतनी मजबूत नहीं होती है कि वो वहाँ का प्रेशर और जो कोर्स है जो उसको हैंडल कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको ठीक करने की जरूरत है। अगर ये चीज ठीक हो गया तो आरक्षण का सही लाभ जो है वो जो लोग आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो ले पाएंगे। अन्यथा फिर आरक्षण तो मिल ही रहा है देश में, लेकिन वो मैं कैसे बोला कि 15% वाले लोग जो हैं वो क्यों हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं? इसलिए शासन कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, और वो जो एजुकेशन उनको मिल पाता है देश में या विदेशों में जाके पढ़ लेते हैं, वो फिर आकर के हम पर शासन कर रहे हैं। तो जब गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, चाहे वो कोई भी हो, गरीबी हर समाज में है, चाहे वो सवर्ण गरीब का बच्चा हो, चाहे वो पिछड़ा गरीब का बच्चा हो, चाहे वो आदिवासी गरीब का बच्चा हो, अगर वो पढ़ लेगा फाइनेंशियली, उसको अगर मजबूती फाइनेंशियली मिलेगी और उसमें पढ़ाई में रुकावट नहीं मिलेगी, उसका बेस मजबूत होगा, तो वो उस जगह पहुंच सकता है जो आज जहां पे वो हमारे 15% वाले भाई लोग पहुंचे हुए हैं। ये थे हमारे साथ आदित्य कुमार पासवान जी। बात हुई राजनीति से लेकर शिक्षा जगत को सुदृढ़ करके किस तरह से देश और बिहार को बढ़ाया जाए। पहली बार ऑन ईयर कैमरा पे कोई ऐसा नेता मिला जो रियल में देश में जो प्रॉब्लम है, सटीक प्रॉब्लम, अगर देश को विकसित बनाना है तो कैसे बनाना है, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए, इस पर मुखर होकर बातचीत हुई और साफ तौर पे उन्होंने उसका सॉल्यूशन बताया कि प्राइमरी सेक्शन को जब तक हम स्ट्रांग नहीं करेंगे, उस लेवल का नहीं करेंगे जहां आज के डेट में कॉन्वेंट स्कूल का जो प्राइमरी सेक्शन का लेवल है, क्लास 10 तक जो लेवल प्राइवेट स्कूल में दिया जाता है, वो आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई, वैसा अगर बिहार सेकेंडरी एग्जाम बिहार बोर्ड का अगर जब तक नहीं होगा, तब तक बिहार का कोई भी समस्या हल नहीं हो सकता है। ये साफ तौर पर कांग्रेस के आदित्य कुमार पासवान जी का कहना था, और ये मुझे भी अच्छी लगी। आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं चाहूंगा कि हर वो वर्ग इस बात को कोट करके जरूर जवाब दें। I'll give a closing statement, आशुतोष जी, कि ये सिर्फ बिहार में नहीं, this should happen pan around the country, and जो एजुकेशन सिस्टम है, it should be strengthened more and more, so that the deprived class of our country shall come forward. तो जब तक वो स्ट्रेंथन नहीं होगा एजुकेशन सिस्टम, फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता, बहुत मुश्किल नहीं मिल सकता है। आईआईटी की बात की इन्होंने, एनआईटी की बात की कि
आरक्षण से बच्चे चले जाते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और शायद सियासी गलियारों में हमने आज तक किसी नेता से ये नहीं सुना। और दूसरा एक ऐसे टॉपिक पे बात करें, आरक्षण दे देना अलग बात होता है, लेकिन जो बात आज उन्होंने रखा वो सच में बहुत बड़ा बात है कि जाना और वहां पे सरवाइव करने का जो वो दर्द है वो उन्होंने टटोला है और उसका सॉल्यूशन बताया। बहुत अच्छा लगा। क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाहूंगा कि आईआईटी बॉम्बे का आप जब देखेंगे, रिसर्च करेंगे आईआईटी बॉम्बे के बारे में, तो आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे जो आरक्षित बच्चे हैं वहां पहुंचते हैं, और बहुत सारे आरक्षित बच्चे ने वहां पे आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में उनके छतों से कूद करके सुसाइड किया है, क्योंकि उनका शोषण वहां बहुत होता रहा है। तो अब एज अ पेरेंट्स, मतलब सब आईआईटी में कौन लोग जाते हैं? जो अच्छे वेल ऑफ लोग हैं, जो पढ़ने अच्छी बड़ी बड़ी कोचिंग में जाते हैं, उनके बच्चे वहां पहुंचते हैं। तो एज अ पेरेंट हमें ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं घर में। तो ये जो शोषण की बात होती है वो कहाँ सीखते हैं बच्चे? अगर वो इंस्टीट्यूशंस में जाकर शोषण कर रहे हैं तो वो जरूर वो घर में वो उस माहौल में हैं, तभी वो जाके वहां शोषण कर रहे हैं। आज जब हम चंद्रयान और मंगलयान की बात कर रहे हैं तो घरों में शोषण और आरक्षण की बात नहीं होनी चाहिए, समानता की बात होनी चाहिए। आप आज क्वेश्चन मार्क लगता है कि आरक्षण क्यों? आरक्षण इसीलिए क्योंकि शोषण आज खत्म नहीं हुआ है। जब तक शोषण खत्म नहीं होगा आरक्षण बरकरार रहेगा। और ये चीज को सिर्फ सरकारों को या गवर्नमेंट को समझने की जरूरत नहीं है, जो हम आप हैं या हमारे जो सवर्ण मित्र हैं एज पेरेंट्स, ये चीज सबको समझने की आवश्यकता है कि जब तक शोषण रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा, और जब तक आप समानता की नजर से नहीं देखेंगे तब तक हम सभी लोग एक साथ बैठ के आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू सो मच। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर आदित्य कुमार पासवान जी, और आपने जो आज मुखर होकर जनता के सामने जो अपनी बातों को रखी वो सबसे अच्छा लगा मुझे आज।